यह एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी खुद की सेना, झंडा, सरकार और करेंसी है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम देश इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। यहाँ के शहरों में घूमते हुए सोवियत युग का अनुभव होता है, क्योंकि पहली नजर में ही ऐसा लगता है जैसे हम 1990 से पहले के दौर में पहुंच गए हों। यहाँ लेनिन की मूर्तियां, हथौड़ा और हंसिया वाला झंडा तथा पुराने सोवियत प्रतीक आज भी देखे जा सकते हैं। शायद आपने इस देश का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम सैलानी घूमने आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह असुरक्षित है। 1990 से पहले जिन देशों पर सोवियत संघ का शासन था, उसी तरह की व्यवस्था आज भी यहाँ देखने को मिलती है। मोल्डोवा के साथ इसका विवाद जारी रहता है। इसी कारण रूस ने यहाँ अपनी 15,000 सैनिकों की टुकड़ी तैनात कर रखी है, ताकि इसे बाकी देशों से सुरक्षित रखा जा सके। यह है ट्रांसनिस्ट्रिया। आज के इस वीडियो में हम इस अनछुए देश को करीब से जानेंगे, यहाँ के लोगों के जीवन, इतिहास और संस्कृति को। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी मेहनत सफल होगी। ट्रांसनिस्ट्रिया कोई सामान्य देश नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो खुद को देश मानता है, लेकिन दुनिया के अधिकांश देश इसे मान्यता नहीं देते, सिवाय रूस के। ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसे आधिकारिक रूप से प्रिडनिस्ट्रोवियन मोल्डावियन रिपब्लिक (पीएमआर) कहा जाता है, यूरोप के पूर्वी हिस्से में बसा है और मोल्डोवा तथा यूक्रेन के बीच की एक पतली सी जमीन की पट्टी में फैला है। इसके पश्चिम में मोल्डोवा और पूर्व में यूक्रेन स्थित है। डेनिस्टर नाम की नदी यहाँ पानी की जरूरतों को पूरा करती है और इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। यह क्षेत्र इतना छोटा है कि इसका भूभाग केवल 4,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत के गोवा से भी छोटा। लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है, क्योंकि यह रूस और यूरोप के बीच एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है। यहाँ का मौसम ठंडा और नम होता है। अक्सर तेज हवाएं चलती हैं, सर्दियों में बर्फबारी होती है और गर्मियों में हल्की गर्मी पड़ती है। ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी तिरासपोल है। यह शहर डेनिस्टर नदी के किनारे बसा है और यह सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। तिरासपोल में सोवियत युग की इमारतें, लेनिन की मूर्तियां और पुराने ढंग के बाजार देखने को मिलते हैं। यह एक छोटा शहर है, लेकिन इसकी सड़कें साफ और सुव्यवस्थित हैं। यहाँ एक बड़ा स्मारक भी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को समर्पित है। यहाँ का संसद भवन और राष्ट्रपति कार्यालय भी देखने लायक है। तिरासपोल न केवल प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि ट्रांसनिस्ट्रिया की पहचान का प्रतीक भी है। ट्रांसनिस्ट्रिया का इतिहास समझना थोड़ा जटिल लेकिन रोचक है। यह क्षेत्र कभी ऑटोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य और फिर सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। 19वीं सदी में यह रूसी साम्राज्य के अधीन था और 1920 के दशक में इसे सोवियत संघ ने मोल्डोवा ऑटोनॉमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा बनाया। लेकिन जब 1990 में सोवियत संघ टूटने लगा, तो ट्रांसनिस्ट्रिया ने मोल्डोवा से अलग होने का निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग रूसी और यूक्रेनी मूल के थे और वे मोल्डोवा के साथ नहीं रहना चाहते थे। इसी कारण 1992 में मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच एक छोटा युद्ध हुआ, जिसमें रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया का साथ दिया। युद्ध के बाद ट्रांसनिस्ट्रिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन आज भी इसे केवल रूस, अबखाजिया और दक्षिण ओसेतिया जैसे कुछ गैर मान्यता प्राप्त क्षेत्रों द्वारा ही देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ रूसी सेना की मौजूदगी इसे और भी रहस्यमय बनाती है। ट्रांसनिस्ट्रिया की जीवन शैली आज भी सोवियत युग की याद दिलाती है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते हैं। सड़कों पर पुरानी सोवियत कारें, ट्रॉली बसें और छोटे छोटे बाजार देखने को मिलते हैं। लोग यहाँ मुख्य रूप से रूसी, यूक्रेनी और मोल्डोवियन भाषाएं बोलते हैं। खाना पीना भी अनोखा है। यहाँ बोश्ट, जो एक तरह का सूप है, पेलमिनी, जो मांस से भरे डम्पलिंग होते हैं, और स्थानीय शराब जैसे कोन्याक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में आर्थिक तंगी भी दिखाई देती है, और इसकी वजह यह है कि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कटा हुआ है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली सोवियत स्टाइल में है और स्कूलों में रूसी भाषा बोली जाती है। लोग खेल कूद में भी रुचि रखते हैं, खासकर फुटबॉल में। तिरस्पोल का शेरिफ स्टेडियम यहाँ का मशहूर फुटबॉल क्लब है, जो यूरोपीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेता है।
ट्रांसनिस्ट्रिया की अपनी अनोखी करेंसी है, जिसे ट्रांसनिस्ट्रियन रूबल कहा जाता है। यह करेंसी और कहीं नहीं चलती और इसे सिर्फ यहीं इस्तेमाल किया जाता है। सिक्कों और नोटों पर लेनिन और स्थानीय नायकों की तस्वीरें होती हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर आज भी प्लास्टिक के सिक्के चलते हैं, जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट यहाँ लगभग काम नहीं करते, इसलिए ज्यादातर लोग कैश ही इस्तेमाल करते हैं। रूस की मदद से इनकी करेंसी स्थिर रहती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई मूल्य नहीं है। ट्रांसनिस्ट्रिया की जनसंख्या बहुत ही कम है, लगभग 4,50,000 लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की आबादी में रूसी 30%, मोल्डोवियन 30% और यूक्रेनी 25% हैं। बाकी कुछ अन्य छोटे जातीय समूह भी हैं। यहाँ की जनसंख्या घनत्व काफी कम है और ज्यादातर लोग तिरस्पोल और बेंड्री जैसे शहरों में रहते हैं। इसीलिए यहाँ की ज्यादातर सड़कें खाली दिखाई देती हैं। गांवों में भी लोग खेती और छोटे मोटे काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में युवा आबादी यहाँ तेजी से कम हो रही है, क्योंकि कई लोग बेहतर काम के लिए रूस या यूरोप चले जाते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में धर्म का काफी महत्व है और यहाँ ज्यादातर लोग रूढ़िवादी ईसाई हैं। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च यहाँ का मुख्य धार्मिक स्थल है। यहाँ कई पुराने चर्च और मठ मौजूद हैं, जो सोवियत युग में बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब फिर से खोले गए हैं। कुछ लोग यहूदी हैं और कुछ कैथोलिक धर्म को भी मानते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ के लोग धार्मिक त्योहारों को बहुत ही जोश से मनाते हैं, जैसे क्रिसमस और ईस्टर जैसे पर्व। ट्रांसनिस्ट्रिया की स्थिति आज भी मुश्किल बनी हुई है। 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से यह क्षेत्र और अधिक अलग थलग पड़ गया है। यूक्रेन ने अपनी सीमा बंद कर दी है, जिससे ट्रांसनिस्ट्रिया का आयात मोल्डोवा पर निर्भर हो गया है। 2025 से पहले यहाँ पर केवल रूस ही गैस की आपूर्ति करता था और उसी के बल पर यहाँ की आर्थिक व्यवस्था चलती थी। लेकिन अब रूस ने युद्ध के चलते यहाँ गैस की सप्लाई बंद कर दी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है और शेरिफ इंटरप्राइजेज नामक एक बड़ा व्यापारिक समूह लगभग हर चीज को नियंत्रित करता है, जैसे कि यहाँ के बाजार, फुटबॉल क्लब और टेलीकॉम कंपनियां। यहाँ दुनिया का सबसे रहस्यमयी हथियारों का डिपो भी मौजूद है, जो कोबासना में स्थित है। यह डिपो दुनिया के सबसे बड़े हथियार भंडारों में से एक है और इसे रूसी सैनिक नियंत्रित करते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया एक ऐसी जगह है जो समय में पीछे छूटी हुई लगती है। यहाँ की सड़कों पर आपको सोवियत युग की झलक मिलेगी, लेकिन लोग अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर बहुत गर्व करते हैं। यहाँ की कोन्याक फैक्ट्री, क्वास, जो एक स्थानीय पेय है, और पारंपरिक नृत्य सैलानियों को आकर्षित करते हैं। अगर आप कभी ट्रांसनिस्ट्रिया जाएं, तो तिरस्पोल का मेमोरियल पार्क और डेनिस्टर नदी का किनारा जरूर देखें। यह क्षेत्र अपने इतिहास, संस्कृति और चुनौतियों के साथ एक अनोखा अनुभव देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो, जानकारी और मेहनत पसंद आई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।